chess with a computer. That's the subject of our program today, artificial intelligence. There is a revolution happening right now. A AI-powered ultrasound machine. We are incredibly creative and we find new things to do. Professions as you know it today will become meaningless. Jobs lost as a result of artificial intelligence. Must not repeat the same mistakes that we did with social media. The regulations must come before the damage is done. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI किसी के लिए ये एक क्रांति का प्रतीक है, वहीं दूसरे के लिए ये एक तबाही का औजार है। AI सब जगह है, गूगल मैप से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार तक, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लेकर फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन सिस्टम तक। वेदर यू हेट इट और लव इट, बट यू कैनॉट इग्नोर इट। 30 नवंबर 2022 इज रियली वेरी स्पेशल। OpenAI ने अपना AI चैटबॉट पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया एंड गेस व्हाट, लोगों ने चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कीवर्ड्स को सर्च करना शुरू कर दिया। बट ये तो एक चैटबॉट ही है ना, हमारे पास सीरी है, हमारे पास गूगल असिस्टेंट है, तो इसमें ऐसा क्या खास बात है? तो फ्रेंड्स, इट इज द एबिलिटी टू जनरेट ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्सेस। ऐसे लिखना है जस्ट टाइप, शॉर्ट स्टोरी लिखनी है नो वरीज, गर्लफ्रेंड के लिए पोएम लिखनी है कोई चक्कर ही नहीं, कोड लिखने में दिक्कत आ रही है इट विल कवर यू, यू जस्ट आस्क इट, इट विल गिव रिप्लाई टू इट। यही तो रीजन है जहां 10 करोड़ यूजर गेन करने में टेलीफोन को 75 साल लगे, मोबाइल फोन को 16 साल लगे, व्हाट्सएप को 3.5 साल लगे, टिकटॉक को 9 महीने लगे और चैट जीपीटी को जस्ट 2 महीने लगे। अब बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आखिर में होता क्या है? इन सिंपल वर्ड्स, ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस की नकल कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जो हमको सुनने में आती हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इत्यादि इत्यादि। ये सारी टर्म्स को क्लब करके ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। तो सबसे पहले आता है मशीन लर्निंग, जिसको हम यूज करके पैटर्न रिकॉग्नाइज करते हैं। लाइक वो सैमसंग फोन जो चांद की पिक को देख सकता है, उसको गेस कर सकता है कि वो चांद है कि नहीं। कंट्रोवर्सी तो याद ही होगी ना, वीडियो है चैनल पे, वो जाके देख लेना। खैर, इसमें जो मशीन है उसको पहले ट्रेन किया जाता है एक ऑब्जेक्ट के लिए, एंड देन जब उसको सिमिलर जैसा ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है तब मशीन बताती है कि वो सेम ऑब्जेक्ट है या नहीं, और जो नया उसको इमेज मिलता है तो उसको वो फिर यूज कर सकती है अपने आप को ट्रेन करने के लिए। इसके बाद आता है न्यूरल नेटवर्क्स, जो मशीन लर्निंग का ही एक स्पेशल टाइप है। इसमें आर्टिफिशियल नोड्स बनाकर एक ह्यूमन दिमाग को मिमिक करते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें मशीन ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में ही चीज़ों को समझकर ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में ही रिस्पॉन्स देती है। MIT के जोसेफ वीजनबॉम ने 1964 में एलिजा चैटबॉट बनाया था, जो ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स जनरेट करता था। अब इन सारी टेक्नोलॉजी का फ्यूल बिग डेटा है, मींस बहुत ही बड़ा डेटा सेट। एंड नाउ यू नो व्हाई डेटा प्रिवेसी इज इम्पोर्टेंट। क्या पता आपका कोई डेटा किसी मशीन को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। मैंने भी एक छोटा सा बिग डेटा सेट डाउनलोड किया है और तुम देख सकते हो इट इज अराउंड 750 MB इन साइज, और इसमें 2.5 लाख लाइंस में डेटा है। ये छोटा सा डेटा भी इतना बड़ा है कि अगर मैं बिना रुके 10 सेकंड में अगर एक लाइन पढ़ता हूँ तो मुझे अराउंड 1 मंथ लगेगा इस डेटा को पूरा पढ़ने में। चैट जीपीटी लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करता है। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल एक प्रकार का न्यूरल नेटवर्क है जिसको बहुत ही बड़े डेटा सेट को यूज करके ट्रेन किया गया है। इस मॉडल में 175 बिलियन पैरामीटर्स हैं।
इन पैरामीटर्स को ही यूज करके चैट जीपीटी ये प्रिडिक्ट करता है कि उसका रिप्लाई क्या होने वाला है। ज्यादा पैरामीटर्स होने से एक मॉडल कॉम्प्लेक्स पैटर्न को भी समझकर उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकता है और साथ में कॉम्प्लेक्स टास्क को डीपर अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकता है। एआई टेक्नोलॉजीज प्रॉमिस करती हैं कि वो बहुत से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हैं। कैंसर जैसी बीमारी होने से पहले ही उनको डिटेक्ट कर सकती हैं। न्यू नैनो मटेरियल्स क्रिएट करने में सहायता कर सकती हैं इन ऑर्डर टू मेक मोर एफिशिएंट एंड बेटर मटेरियल्स। इन सारे नए नैनो मटेरियल्स को हम नए सोलर पैनल्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जो इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने का दावा करती है, बट फिर भी टेक एक्सपर्ट 6 महीने के लिए एआई डेवलपमेंट पे रोक लगाने के लिए एक लेटर पर साइन करते हैं। उनकी दलील ये है कि हमें एआई डेवलपमेंट तभी करना चाहिए जब हम कॉन्फिडेंट हैं कि इसके इफेक्ट्स पॉजिटिव होंगे और रिस्क मैनेजेबल होगा। इवन सैम ऑल्टमैन ने बोला है, I think if this technology goes wrong, it can go quite wrong, and we want to be vocal about that. We want to work with the government. लेकिन इन सब के अलावा मेरा भी कंसर्न है, लाइक इंसानों को क्या चीज स्पेशल बनाती है? इट इज द एबिलिटी टू थिंक एंड एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। बट नाउ ऑब्जर्व कि आधे से ज्यादा बच्चे इस टूल को यूज कर रहे हैं अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए, और लोग ये वीडियो बनाने में लगे हुए हैं कि चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स को दूसरे एआई में कैसे यूज करें जिससे आपका आंसर रियल लगे। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि पहले भी तो हम गूगल सर्च यूज ही कर रहे थे अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। बट जस्ट थिंक कि बच्चे ने जब गूगल सर्च यूज किया तो एटलीस्ट उसने कुछ पढ़ाई तो की, इतने में उसको टॉपिक के बारे में कुछ तो पता चला। बट चैट जीपीटी में जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। सिमिलर सा केस कोड लिखने में भी है, जस्ट कॉपी पेस्ट एंड योर वर्क इज डन। यहाँ पर असाइनमेंट्स का सोल पर्पस ही खराब हो रहा है और जो मेहनती बच्चे हैं वो भी साथ में सफर कर रहे हैं। स्क्रिप्ट लिखनी है उसके लिए भी एआई का इस्तेमाल, अगर कोई ड्राइंग करनी है उसके लिए भी एआई की इंस्पिरेशन। जाने अनजाने पीपल आर लूजिंग देयर एबिलिटी टू थिंक एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। लाइक जस्ट सी कि मोबाइल फोन आने से पहले लोगों को कितने लोगों के फोन नंबर्स याद होते थे, लेकिन आज दूसरों का तो छोड़ो, उनके अपने खुद के फैमिली मेंबर्स के फोन नंबर याद नहीं होते हैं। और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि कुछ सालों में हमारे पास कैसा यूथ तैयार होकर आने वाला है। अब इस यूथ के साथ अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ेगी या कम होगी वो तो आप ही बेहतर जानते हैं। इसके बाद हमको एआई सिस्टम्स में बायसनेस देखने को भी मिलती है, बिकॉज एआई सिस्टम्स आर ट्रेन्ड ऑन ह्यूमन जनरेटेड डेटा और इंसान भी बायसनेस रखते हैं। डू यू रिमेंबर दीज टू पिक्स? अब कोई टेक्स्ट टू इमेज जनरेटिव एआई ऐसे पिक्स के डेटा के साथ ही ट्रेन हो जाए तो इंडिया की कैसी इमेज वो प्रेजेंट करके देगा। और आजकल फेक इमेजेस, फेक वीडियोस और इवन फेक वॉइसेस भी जनरेट कर सकते हैं, तो इससे असली और नकली में फर्क बताना बहुत ही मुश्किल हो गया है। ये सारी सिचुएशन से राइट्स और कंफ्यूजन भी हो सकते हैं। इसके साथ एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। एक स्टडी के हिसाब से 20 से 50 क्वेश्चन जनरेट करने में चैट जीपीटी आधा लीटर पानी खर्च कर देता है। साइंटिस्ट के हिसाब से GPT-3 मॉडल को ट्रेन करने में ही अकेला 7 लाख लीटर पानी इस्तेमाल हुआ था। अब क्वेश्चन आता है कि एआई चैटबॉट पानी कैसे पीते हैं? तो इसका आंसर है कि डेटा सेंटर्स के अंदर जो सर्वर रखे होते हैं उनको कूल करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हो तो उसको चलाने के लिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, तो इससे आपका वाटर और कार्बन फुटप्रिंट बढ़ गया। क्या हमको इन सब डेवलपमेंट पे रोक लगा देना चाहिए?
तो इस सवाल के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप डेवलपमेंट को रोक नहीं सकते हैं। अगर बहुत सारे टेक एक्सपर्ट्स एआई डेवलपमेंट को रोक भी देते हैं तो चाइना जैसे देश कभी भी नहीं रुकने वाले हैं। और बहुत सी कंपनीज चाहती हैं कि आप एआई के लिए हैबिचुअल हो जाएं और उसके बाद आप इतना डर जाएं कि आपको ब्रेन चिप अपने दिमाग में इम्प्लांट करना पड़ जाए, जिसके बारे में मैंने अपनी ये वाली वीडियो में बताया है। ये वाली वीडियो पजल के सेकंड पार्ट को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड पार्ट वो ब्रेन चिप वाली वीडियो है। अब एक वीडियो और आएगी जो पजल के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर देगी। उसके लिए सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और मेरे को अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताना। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द बहुत से अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।